सर जय जय जिनेंद्र जिनेंद्र। सर। आप सभी करोड़पति साथियों को हमारा दोनों हाथ जोड़ करके सादर जय जिनेंद्र। जय बहुत जनाब। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, आपने इंटरनेशनल मंच पर बोलने का अवसर दिया। और जिस प्रकार से अभी हमारा मंच चल रहा है और ट्रेजर जो काम कर रहा है, ट्रेजर के द्वारा जो नोटिफिकेशन जो आ रही है, अच्छे नोटिफिकेशन हैं, आने शुरू हुए हैं। और उन नोटिफिकेशन को एक हर व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है। उनको लगता है पता नहीं यार क्या बार बार इतना लंबा चौड़ा घुमा करके दे रहे हैं। लेकिन जो आज आदरणीय मूला जी ने बताया और भी हमारे तमाम साथी लीडरों ने बताया कि आज का नोटिफिकेशन वास्तव में अच्छा है। उन्होंने ये जो चीज रखी है इसके माध्यम से निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के अंदर आप लोगों को कुछ भी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, कुछ भी। उसमें खुशखबरी जैसा कि उन्होंने एक फिर से एक एयर ड्रॉप की बात की है, तो वो किस प्रकार से हमको देने वाले हैं। लेकिन अभी हमारे साथी मनदीप जी बोल रहे थे कि हमारी तो कंपनी से बस यही रिक्वेस्ट है, और मैं तो हमेशा ये रिक्वेस्ट करते आया हूँ और मैंने शुरू से किया है, हमें पैसा मिले ना मिले लेकिन हमारे साथियों को, उन भाइयों को पहले पैसा मिलना चाहिए जो परेशान हैं और जिन्होंने एक पैसा भी यहाँ से विड्रॉल नहीं निकाला है और बराबर सहयोग कर रहे हैं, आज तक जुड़े हुए हैं, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं हुए हैं। तो हम हमेशा हमेशा से बोला है हमने कि ये मंच ही हमारा सहयोग की भावना से चल रहा है। तो हम सबकी भावना यही है, हम सबके संस्कार यही हैं कि हमारे पास अगर कोई आ रहा है और हमसे सहयोग मांग रहा है तो हमसे जो सहयोग बनता है हम सहयोग देने की कोशिश करते हैं। अपना गम भूल जाते हैं, अपना दुख भूल जाते हैं। अगर कोई सहयोग के लिए आ जाता है तो भावना बन जाती है, भाई एक रोटी मेरे पास है, आधी तू पहले खा, आधी मैं खा लेता हूँ। तो हम लोग ऐसे संस्कारवान वाले लोग हैं, हमारे माता पिता ने हमको संस्कार दिए। और जितना भी ये मंच है, ये टॉप के जो लीडर हैं, ये ईश्वर की मर्जी से चल रहा है, बिना ईश्वर की मर्जी से चल ही नहीं सकता। मैं हमेशा बोलता हूँ ईश्वर की मर्जी से ही सब कुछ हो रहा है। और बिल्कुल सत्य बात है कि जिस व्यक्ति ने भी आपको जोड़ा है, मैं हमेशा बोलता हूँ आप उसको धन्यवाद दीजिए। बहुत से साथी ऐसे हैं जिनके लीडरों के साथ संबंध खराब हो चुके हैं, अब वो क्या वजह रही नहीं पता, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि आप उनको धन्यवाद दीजिए। अगर वो व्यक्ति आपको नहीं जोड़ता तो आप इस व्यापार से जुड़ नहीं पाते, और इस व्यापार से अगर जुड़ते नहीं तो फिर इस मंच से फिर कैसे जुड़ पाते। ये इतना जबरदस्त मंच है, पूरे विश्व में जिसकी चर्चा है, जिसका नाम है ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब 3.0 प्रोजेक्ट। आज तक के रिकॉर्ड में एक इतिहास रचा जा चुका है, इतिहास। ऐसा कोई मंच आज तक कभी हुआ नहीं। किसी प्रकार से किसी व्यक्ति ने किसी भी व्यापारिक वर्ग में अभी इस प्रकार का कोई सहयोगी मंच नहीं बना जहां उनको हर तरीके की बात सिखाई जाती हो, कब कैसे क्या करना है हमें बताया जाता हो, क्या अच्छा है क्या बुरा है हमें सिखाया जाता हो। तो जितने भी हमारे लीडर हैं वो सब परोपकार की भावना से कार्य कर रहे हैं निरंतर। इस कंपनी को आप ये समझ सकते हैं कि अगर दीप प्रज्वलित कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ से घी डाल रहे हैं, तभी ये दीप जल पा रहा है और हम इसको बुझने नहीं देंगे। उसके लिए हम सब लोगों ने मिलकर के पूरा सहयोग किया है और आगे भी इसी प्रकार सहयोग करते रहेंगे। लेकिन कंपनी को इस बारे में जरूर सोचना है कि वास्तव में जब हमारे साथ इतना सहयोग किया जा रहा है और हमारे मिशन को, जो हमने सपना देखा है, जो हमारा विजन है, हम इसको बहुत आगे तक लेके जाना चाहते हैं, लेकिन बिना कम्युनिटी के सहयोग के कैसे आप आगे लेके जाएंगे। बहुत से साथी ऐसे हैं जो परेशान हैं, दिक्कत में है, समस्या में है, और उनकी परेशानी दिक्कत समस्या अगर दूर नहीं होगी तो भी काम चलेगा नहीं। इसलिए कुछ ऐसी व्यवस्था जरूर होनी चाहिए जिससे कि एक पुराने फंड से कुछ भी मिलना स्टार्ट हो। मैंने कई बार बोला है, मैंने नहीं कहा कि आप मुझे पूरा दे दो, मैंने कभी नहीं कहा मेरे को 20% दे दो। सीधा बोलता हूं कि सबसे पहले बिना शर्त सबको, ऑल कम्युनिटी को, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, पैसे की आवश्यकता सबको होती है। उन्होंने काम किया है और जरूरी नहीं है कि जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं उनका लेवल बड़ा है उनको पैसा मिला ही हो। मेरे को एक पैसा नहीं मिला, यहाँ से 5वां लेवल है हमारा। 21 जनवरी को जुड़ा था मैं, 23 मार्च को बंद हो गया, जेब से लाखों रुपए डाले हुए हैं लेवल क्लियर करने के लिए। लेकिन फिर भी हमारी भावना ये है, हमें मिले ना मिले लेकिन हमारे जो साथी जुड़े हुए हैं उनको पैसा पहले मिले, उनको पैसे की वास्तव में बहुत आवश्यकता है।
कंपनी को सबके बारे में सोचना चाहिए और मैं भी सबके बारे में सोच रहा हूं, हमारा ये मंच भी सबके हित के बारे में सोच रहा है। इसीलिए निवेदन मैंने किया है, बहुत सोच समझ करके मैंने बहुत इस पर गहन मैंने इस पर विचार किया कि ऐसा क्या हो जिससे सबका भला हो। जब सबका भला होगा तभी काम होगा। इसलिए मैंने कहा कि कम से कम शुरुआत होनी चाहिए, और बड़ी शुरुआत तो चलो आगे बाद में होगी, आप जैसे जैसे देंगे हम लोग स्वीकार करेंगे। लेकिन आज जो आवश्यकता है वो एक भरोसे की भी आवश्यकता है। लोगों का भरोसा टूट रहा है, बहुत से लोगों का साथ छूट रहा है, हमें किसी एक व्यक्ति को छोड़ना नहीं है। इसलिए मैंने कहा, एक ऐसा हमने विचार किया कि प्रत्येक व्यक्ति को, कंपनी को बिना शर्त एक एक एनएफटी का पैसा, आप सबसे छोटी एनएफटी का दे दीजिए, मत दीजिए 2-2 हजार का, मैं उसके लिए भी कहता हूं मत दीजिए, लेकिन आप बिना शर्त एक एक एनएफटी का पैसा सबको दे दीजिए। ये आपका एयर ड्रॉप मान लीजिए, गिफ्ट मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, मत दो एयर ड्रॉप, रखो अपने पास एयर ड्रॉप को। मैं बोलता हूं नहीं चाहिए एयर ड्रॉप आपका, बहुत बड़ा हमारे पास फंड है, हम ऐसी डिजिट का करेंगे क्या? हम डिजिट देखते रहेंगे, लाखों का है, करोड़ों का है, घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, बिना पैसे के कोई काम नहीं होगा। पैसा पहले चाहिए, सबसे बड़ी चीज है पैसा। पैसा हमने आप पर भरोसा करके लगाया, हमने आपको आगे बढ़ाया, आप आगे बढ़े हैं, आप पीछे नहीं हुए, आप और आगे बढ़ेंगे, हम सब मिलकर के आगे बढ़ाएंगे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम $60 डाल रहे हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी हम नई नई लोगों को ज्वाइन भी कर रहे हैं। उसके बावजूद कंपनी को यह विचार करना चाहिए कि केवल डिजिट दिखाने से काम नहीं चलेगा, पैसे का काम पैसे से चलता है। इसलिए किसी भी रूप से पैसे आप दीजिए, ब्लॉकचेन लेकर के आइए, मेहनत लेकर के आइए, इस चीज के लिए निवेदन किया जा रहा है। और निवेदन क्या है, ये तो आपको खुद कर देना चाहिए, और मुझे लगता है कि आप करेंगे, पक्का मुझे पूरा विश्वास है आप करेंगे। लेकिन समय निकलने के बाद किया तो क्या किया, बहुत से साथियों को हम लोग खो चुके हैं, उनका भी हमें बहुत दुख है, उनका परिवार आज किस रूप से कहां पर है, कैसे है, नहीं पता। तो बस हम ये चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था बने कि किसी भी रूप से लोगों का साथ छूटे ना, लोगों का भरोसा बना रहे, लोग हमारे से जुड़े रहें, इस मंच से जुड़े रहें, इस कंपनी से जुड़े रहें। ये तो तय है कंपनी चलेगी, पहले ही बोल चुका हूं, मैं रहूं ना रहूं ये कंपनी चलेगी। और ये मैं अकेला नहीं बोला हूं, हमारे बहुत बड़े बड़े लीडरों ने भी रिसर्च किया है, उन्होंने भी समझा है कि ये कंपनी तो चलेगी। लेकिन जो आज आवश्यकता है वो आवश्यकता पैसे की है, विड्रॉल की है, और बिना विड्रॉल के कुछ भी सही नहीं हो पाएगा। इसलिए कंपनी से बार बार निवेदन, एक बार नहीं हर बार निवेदन, कि आप सबसे पहले ऐसा कुछ सोचें कि कुछ भी, जो भी आपके पास हो सकता है कि हमारे से भी अच्छा आपके पास प्लानिंग हो, लेकिन ऐसी प्लानिंग लेकर के आइए, उस पर कार्य कीजिए कि किसी भी रूप से लोगों का लगा हुआ पैसा मिल जाए, निकल जाए, जिससे लोग आपके ऊपर और भरोसा करें, और 5 गुना 10 गुना ताकत के साथ आपको काम करें, और आपके विजन को हम बहुत आगे तक लेके जाएंगे, और उसमें हम सब मिलकर के कामयाब होंगे। हमें पूरा विश्वास है, हमें पूरा भरोसा है, आदरणीय अमूल्य जी पर भरोसा है, मनदीप जी पर भरोसा है, संजय यादव जी पर भरोसा है, समीर सिन्हा जी पर भरोसा है, हरजीत सिन्हा जी पर भरोसा है, योगेश जी पर भरोसा है, संजीव सिंह जी पर भरोसा है, बहन रश्मिता जी पर भरोसा है, एसपी सिंह जी पर भरोसा है, विनोद जी पर भरोसा है, अरुण हरिद्वार पर भरोसा है, हमें सारे लीडरों पर भरोसा है कि इनकी ये अंतरात्मा कहती है कि मैं रहूं ना रहूं, लेकिन ये ट्रेजर चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा। लेकिन इतने लोगों ने एक साथ अगर ऐसी भावना बनाई है तो निश्चित इसमें ईश्वर का ही योगदान है। एक साथ इतने सारे लीडर कैसे एक साथ एक चीज को सोच सकते हैं कि मैं रहूं ना रहूं, ये ट्रेजर चलेगा। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 5-10 दिन के अंदर कुछ जरूर खबर अच्छी आनी चाहिए, और हमारी बात कंपनी तक जरूर पहुंचेगी, और कंपनी उस पर जरूर विचार करेगी। और मैं तो ये कहता हूं कि जल्द से जल्द विचार करें, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समय हमारा पूरी तरीके से हो चुका है, और हमको जो है मौका दिया योगेश जी ने, उसके लिए हम उनको दिल से धन्यवाद देते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, इसी प्रकार आप मंच पर जुड़े रहें और अपने पूरे साथियों को लेकर के आए। जितना ज्यादा आप अपनी पूरी टीम को इस मंच के ऊपर लेकर के आएंगे, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आप यहां से बहुत कुछ अपनी टीम के लिए कर जाएंगे। एक अकेला क्या कर सकता है, हम सब मिलकर के बहुत अच्छा कर सकते हैं। इस मंच से हमेशा सहयोग हुआ है, सबको ज्यादा से ज्यादा सहयोग हर तरीके का हमको
है। आदरणीय अमूल्य जी ने हमको बहुत कुछ सिखाया है, लाइव आकर के सिखाया है, क्रिप्टो में कैसे रहना है, कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है। अब हमारी एंट्री क्रिप्टो के अंदर हो गई है, तो इस क्रिप्टो में जब हमारी एंट्री हो गई है तो ये दो चीजों का विशेष ध्यान रखिए। नंबर एक हमारा पेशेंस, नंबर दूसरा है एंट्री और एग्जिट। हमें कब एग्जिट होना है, कब एंट्री करनी है, बस इतना सीख लीजिए। और आपने अगर इतना सीख लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको यहां से निकाल नहीं सकती। और आप हर जगह जहां जाएंगे, जिस कंपनी के टोकन पर हाथ मारेंगे, जिस कंपनी के भी टोकन पर आप खरीदेंगे, आप वहां प्रॉफिट करके निकलेंगे। क्योंकि आपको दो चीज सिखा दी है कि पेशेंस, सबसे बड़ी चीज पेशेंस, धैर्य रखिए, बिल्कुल नजर रखिए, चौकस रहिए बिल्कुल, और अपनी ऐसी नजर बना करके रखिए कि हमें देखना है कि किस जगह पर एंट्री करनी है और किस जगह पर एग्जिट करना है। आज आदरणीय अमूल्य जी ने अपने चंद शब्दों में बहुत गहरी बात को बता करके गए। लोग समझे नहीं समझे तो मैं उसकी डिटेल दे देता हूं। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि विजन हमारा 5 साल का है, विजन हम सबका 5 साल का है, टोकन को 5 साल होल्ड करना है, लेकिन उसमें भी सिस्टम है। 5 साल के लिए हमने सोच लिया है 50% हमें रखना है, कुछ परसेंट हमें जरूरत पे 3% पे भी बेचना है, 1 साल में भी बेच देना है, और जरूरत पड़े और मौका पड़े और अच्छा मौका लगे तो हमें, जब मौका लगे, जब हमारा दिल करे और लगे हमें अच्छा मिल रहा है, तो 10-20% वहां भी बेच देना है। और जेब में हमेशा ऐसी व्यवस्था करके रखनी है $100-50 की। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया है, तो $100-200 अपने पास एडवांस में रखिए, और जब भी मौका मिले सीधा छक्का लगाइए, कोई चौका वौका नहीं, सीधा छक्का खरीदिए। अभी ऐसे बहुत उदाहरण मिले, अभी 3 पैसे पे गया था, 4 पैसे पे गया था, बोला गया था कि खरीद लीजिए, खरीद लीजिए, हमेशा से बोला कि खरीद लीजिए, और जिन्होंने खरीदा और उन्होंने सीधा 3 पैसे वाला 19 पैसे तक गया। सोचिए 6 गुने से ज्यादा, 1 महीने के अंदर आपको ये चांस देखने को मिल गया कि 3 पैसे, 3 रुपए वाली चीज हमारी 19 रुपए लग गई। और फिर भी आप कह रहे हैं कि ये TFT में दम नहीं है। अरे साहब, TFT नक्शा बदलने वाला है, बस आप सीखते जाइए। जितना ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे और जितनी ट्रेडिंग करना सीख जाएंगे, जितनी खरीदारी होगी, जितनी बिकवाली होगी, उतना हमारा TFT मजबूत होगा। और आने वाले समय में बड़े से बड़े, टॉप से टॉप, यहाँ पे उनको चाहे अपनी भाषा में मैं बोलता हूँ, सटोरिये सटोरिये भी आएंगे यहाँ पर। और वो यहाँ पर उनको नहीं पता, वो बड़ी बड़ी अमाउंट की खरीदेंगे, बड़ी बड़ी अमाउंट की बेचेंगे। बस हमें अपना नजर बना करके रखना है कि हमारी परिस्थिति क्या है, हमारी जेब कितनी अलाउ करती है। हमारा जो मेन चीज है उसको आपको ध्यान रखना है कि उधार लेकर के, घर का कीमती सामान बेच करके, लोन लेकर के, ये सब काम नहीं करना। और इस पर पैसा लेकर के बिल्कुल भी मत लगाना। वही पैसा लगाना कि अगर मेरा पैसा लगाया हुआ खाली हो जाए, जीरो हो जाए, तो भी हम पर कोई फर्क ना पड़े, हम कभी किसी लीडर पर आरोप नहीं लगाएंगे। वो व्यक्ति यहाँ पर आगे बढ़ सकता है, वही व्यक्ति बहुत आगे जाएगा। जो व्यक्ति ये तो कहना छोड़ देगा कि आपके चक्कर में मेरा नुकसान हो गया। सबसे बड़ी इंसान की आगे ना बढ़ने का कारण, वो यही कारण है कि सामने वाला व्यक्ति जब फायदा होता है तो वो खुश होता है, अपने आप को ही होशियार समझता है, और जब नुकसान होता है तो वो अपना आरोप दूसरे के ऊपर रखने की कोशिश करता है। और जो भी व्यक्ति इस प्रकार का काम करता है वो आगे नहीं बढ़ पाता। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सादर जय जिनेंद्र। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।